तो बच्चों आज हम सामाजिक धार्मिक आंदोलन में प्राचीन भारत में जैन और बौद्ध के बाद हम उस ब्राह्मण धर्म की बात करेंगे जिसमें कई सारे धर्म है, जैसे भागवत धर्म। भागवत धर्म की बात करें तो इसकी प्रारंभिक जानकारी आपको उपनिषदों से मिलती है। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में पश्चिम में इस धर्म में यादवों की शाखा थी जिसे सातवत बोलते थे। वो मथुरा में रहते थे, उन्होंने इसको प्रारंभ किया। इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण माने जाते थे जो कृष्ण वंशीय यादव कुल के थे। छंदोग उपनिषद में देवकी पुत्र बोला गया है और घोर अंगिरस का शीर्ष बताया गया है। वासुदेव की पूजा का शक्ति के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। विष्णु एवं नारायण का समन्वय इसी काल में दिखाई देता है, मतलब विष्णु और नारायण एक जैसे इसी काल में बन गए और विष्णु के जो फॉलोअर थे उन्हीं को वैष्णव कहा गया और बाद में वैष्णव धर्म बना। वैष्णव धर्म का प्रचलन भी 5वीं शताब्दी में हुआ। विष्णु कृष्ण का एकीकरण नारायण से हुआ। नारायण के उपासक को पांचरात्रि कहा जाता है। एक मानव के रूप में वासुदेव का देवीकरण का सबसे प्राचीन उल्लेख पढ़ने के अष्टाध्याय में मिलता है। अवतारवाद वैष्णव धर्म का आधारभूत सिद्धांत है। अवतारवाद बेटा इसमें प्रॉपर मैनर में दिखता है। चतुर्व्यूह सिद्धांत की बात है जिसमें वासुदेव आते हैं, वासुदेव के बाद आपके संकर्षण आते हैं, संकर्षण के बाद प्रयुक्त आते हैं और प्रयुक्त के बाद प्रद्युम्न आते हैं, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रयुक्त, प्रयुक्त से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध। तो यहाँ क्या आ गया, संकर्षण आ गए, प्रयुक्त आ गए, प्रद्युम्न आ गए और अनिरुद्ध आ गए। इन्हीं को हमने बोला है चतुर्व्यूह। भागवत का प्रमुख सिद्धांत है भक्ति एवं अहिंसा, मतलब यहाँ पर हिंसा नहीं दिखाई। जैसे अब यादव जी में श्री कृष्ण महाराज को देखेंगे तो वो गाय को पूजते हैं और यहाँ पर पशु बलि नहीं होती। इसमें पशु बलि को निषेध किया गया है। तमिल प्रदेश में धर्म अलावर संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इस धर्म का प्रारंभिक अभिलेख 2री शताब्दी में यूनानी राजपूत तक्षशिला के निवासी हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज की स्थापना जो विदिशा में की उससे दिखता है। नानाघाट अभिलेख में संकर्षण वासुदेव का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष था। राजपूत शासक गंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया। महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में भागीरथी नदी के किनारे पंढरपुर नगर में विडोना है, जहां पर इसके बारे में सारी डिटेल मिलती है। यहाँ पर एक मंदिर स्थित है। विष्णु के 10 अवतार में देखें, मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, बुद्ध अवतार है और उसके बाद काल की अवतार है। यह भविष्य का अवतार है। विष्णु के अवतार में वाराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नारायण, नृसिंह, वामन दैवीय अवतार माने जाते हैं, शेषनाग मानवीय अवतार। तो ये पूछा जाता है नारायण, नृसिंह और वामन जो हैं ये क्या है, दैवीय अवतार हैं और इनको छोड़ के बाकी सारे मानवीय अवतार हैं। अवतारवाद सर्वप्रथम भगवत गीता में मिलता है। नारायण का प्रथम उल्लेख हमें बेटा सतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस बोला है, तो अगर यहाँ देखेंगे ना हेराक्लीस के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं शैव धर्म की। शैव धर्म की स्थापना लकुलिश ने की थी। लिंग पूजा का सबसे पहला वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। इससे प्राचीनतम मूर्ति गुड़ीमल्लम लिंग रेणुगुट्टा से मिली है। गुप्त काल में प्रथम बार शिव पार्वती की संयुक्त मूर्ति के निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। इस काल में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती थी। शैव धर्म के 5 सिद्धांत है, कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा मानव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आगे चल के संप्रदाय 4 भागों में बट गया। एक हो गया पाशुपत, एक हो गया शैव, एक हो गया कापलिक और एक हो गया कालमुख। तो ये 4 तरीके से शैव भक्तों को बांट दिया गया। मेगास्थनीज ने डायोनिसस की पूजा का उल्लेख दिया है जो वास्तव में शिव ही हैं। प्रारंभ में अशोक, जालौक शैव शासक थे, कुषाण शासक भी शैव थे। दक्षिण में लिंगयात संप्रदाय प्रचलित है जिसे जम्मम कहा जाता है, शिव की उपासना करते थे। वसव पुराण में भी इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लर प्रभु तथा उनके शिष्य को उल्लेख मिलता है। कश्मीर में शैव वंश के मत के संस्थापक वसुगुप्त थे। ये आपको शैव मत से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय नाथ संप्रदाय आया जो महेंद्र नाथ थे। इनकी व्यापक प्रचार गोरखनाथ के समय पर हुआ। तो बाबा गोरखनाथ ने भी भोले बाबा की पूरी प्रशंसा और प्रार्थना की बात की। इसके बाद आता है बेटा शाक्त धर्म। शाक्त धर्म की अगर आप बात करोगे तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल हमें यहीं पे लेनी है, तो आइए इसकी डिटेल यहीं पर ले लेते हैं। इसके बाद हमारा ये धर्म खत्म। शाक्त धर्म शक्ति संप्रदाय शैव मत से घनिष्ठ संबंध है। आदि शक्ति या देवी की पूजा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत से प्राप्त होता है। पुराणों में शक्ति की उपासना मुख्यतः काली और दुर्गा की ही तक सीमित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूरा ही शुद्ध शक्ति की उपासना में है जिसे तांत्रिक देवी सूक्तम कहा जाता है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में शाक्त धर्म का विकास और प्रगति को प्रमाणित करने का साक्ष्य है। यहाँ पर बेटा रिलीजन की हमारी बेसिक बातें खत्म होती हैं और अब रिलीजन से रिलेटेड हमारा कुछ भी नहीं बचता।
अब यहाँ पे हमारा रिलीजन पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब महाजनपद की बात आएगी और मौर्य साम्राज्य तक। अब हम बात करेंगे कि ये 16 महाजनपद किस तरह उदित हुए और इन 16 महाजनपदों का किस तरह विकास और प्रसार हुआ, पर ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।